हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही सीरियस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है हार्ट। तो हार्ट जो है ये एक बहुत गंभीर टॉपिक है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ी गंभीर आवाज में समझाने की। तो हार्ट एक कोनिकल होलो मस्कुलर ऑर्गन है जो कि मिडल मीडियास्टिनम में सिचुएटेड है। जब हमने मीडियास्टिनम पढ़ा था तो मीडियास्टिनम को हमने वर्टिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक सुपीरियर मीडियास्टिनम, दूसरा इंफीरियर मीडियास्टिनम। फिर इंफीरियर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एंटीरियर मीडियास्टिनम, मिडल मीडियास्टिनम और पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। तो जो मिडल मीडियास्टिनम है उसमें हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, जो कि पेरिकार्डियम से इनक्लोज होता है। तो हार्ट जो है वो ऑब्लिकली पाया जाता है बिहाइंड द बॉडी ऑफ स्टर्नम, यानी जो हमारी ब्रेस्ट बोन होती है, स्टर्नम होती है, उसके बिहाइंड पाया जाता है और कोस्टल कार्टिलेजेस के एडजॉइनिंग में पाया जाता है। अगर हम लोग मीडियन प्लेन ड्रॉ करते हैं, जैसा कि हमने जनरल एनाटॉमी में पढ़ा था, मीडियन प्लेन वो है जो हमारे बॉडी को लेफ्ट एंड राइट हाफ में डिवाइड करता है। तो जब हम लोग मीडियन प्लेन डिवाइड करेंगे तो हार्ट का जो 1/3 वाला हिस्सा होगा वो राइट में आएगा और 2/3 इसका लेफ्ट में आएगा, यानी हमारा हार्ट जो है लेफ्ट साइड में ज्यादा पाया जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हार्ट जो है बाईं तरफ पाया जाता है। कुछ मेजरमेंट्स दी गई हैं। तो शेप इसका कोनिकल या पिरामिडल होता है, लेंथ इसकी 12 सेंटीमीटर होती है, बेस से लेकर अगर एपेक्स तक हम लोग जाएं तो 12 सेंटीमीटर का लेंथ होती है। विड्थ होती है इसकी 8 से 9 सेंटीमीटर। अगर ब्रॉडेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर अगर हम लोग लें तो 8 से 9 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। वेट इसका दिया गया है कि मेल में 300 ग्राम का होता है और फीमेल में 250 ग्राम का होता है। अब इसके एक्सटर्नल फीचर्स की बात करेंगे तो ये जो इसका एपेक्स होता है वो डाउनवर्ड होता है, फॉरवर्ड होता है और लेफ्ट साइड में होता है। तो ये हार्ट का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो ये इसमें एपेक्स दिखाई दे रहा है, ये डाउनवर्ड है और हल्का सा फॉरवर्ड है। यहां से अगर आप लोग देखें तो ये हल्का सा फॉरवर्ड है और लेफ्ट साइड में इसका एपेक्स पाया जाता है। फिर जो इसका बेस होता है, जो बेस होता है वो इसका पोस्टीरियर सरफेस भी बनाता है उसे, और वो बैकवर्ड पाया जाता है। तो ये हार्ट का पोस्टीरियर व्यू है और ये जो इतना वाला हिस्सा है ये हार्ट का बेस बना रहा है। ये पोस्टीरियर सरफेस भी बनाता है, इसको हम लोग बेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एपेक्स के अपोजिट में पाया जाता है। फिर उसमें 4 सरफेस होती हैं। सबसे एंटीरियर सरफेस जो होती है वो स्टर्नोकोस्टल होती है, क्योंकि वो स्टर्नम और कोस्टल कार्टिलेज के बिहाइंड पाई जाती है। एक इंफीरियर सरफेस होती है, राइट पल्मोनरी और लेफ्ट पल्मोनरी सरफेस होती है। बॉर्डर जो इसमें होते हैं 4 बॉर्डर होते हैं। एक अपर बॉर्डर होता है, इंफीरियर बॉर्डर होता है, राइट बॉर्डर होता है और लेफ्ट बॉर्डर होता है। इसके बारे में हम लोग अलग अलग से बात करेंगे इसी वीडियो में। तो जैसा कि ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसमें दिखाया गया कि एक्सटर्नल फीचर्स जो हैं, एपेक्स जो है वो कोनिकल है और इसको मेनली बनाता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जैसा कि हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, तो ये हमारा राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम वाला हिस्सा है जो कि एंटीरियर साइड से हमें दिखाई देता है, राइट लेफ्ट ऑरिकल, और ये हमारा राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो जो एपेक्स है हमारे हार्ट का, इसको मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल ही बनाता है। ये यहां से इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को डिवाइड कर देता है। तो इस हिसाब से आप पता चल रहा है कि ये जो एपेक्स बना रहा है ये सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल बना रहा है। फिर जो हार्ट का बेस है, बेस ये एपेक्स के अपोजिट होता है, इसे हम लोग पोस्टीरियर सरफेस भी कहते हैं। और 2/3 पार्ट जो होता है बेस का उसे बनाता है लेफ्ट एट्रियम और 1/3 पार्ट जो होता है उसे बनाता है राइट एट्रियम। ये हमारे हार्ट का पोस्टीरियर व्यू है और ये हार्ट का बेस है। तो जो ये एपेक्स के अपोजिट में ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है और ये राइट एट्रियम है। तो 2/3 वाला पार्ट जिसमें ज्यादातर जो हिस्सा होता है वो लेफ्ट एट्रियम से बनता है बेस या पोस्टीरियर सरफेस, और 1/3 जो होता है ये राइट एट्रियम बनाता है हार्ट के बेस को। 4 सरफेस पाई जाती हैं, एंटीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, लेफ्ट सरफेस और राइट सरफेस। तो ये जो हमारी एंटीरियर सरफेस होती है ये हमारे एंटीरियर सरफेस का डायग्राम है। इसे हम लोग स्टर्नोकोस्टल सरफेस भी कहते हैं क्योंकि स्टर्नम और कोस्टल कार्टिलेजेस के बिहाइंड में पाया जाता है। ये हमारी इंफीरियर सरफेस है। इंफीरियर सरफेस को हम लोग डायफ्रामेटिक सरफेस भी कहते हैं क्योंकि ये डायफ्राम के ऊपर रखा हुआ होता है। ये मेनली बनाता है हमारा
लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। फिर ये वाला हिस्सा जो हमारे हार्ट का होता है ये लेफ्ट सरफेस है, और ये राइट वाला हिस्सा जो होता है राइट एट्रियम की तरफ का ये राइट सरफेस। 4 बॉर्डर पाए जाते हैं, एक राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर और अपर बॉर्डर। तो ये जैसे हार्ट का स्ट्रक्चर है, तो इन्होंने ये दिखाया ये राइट एट्रियम है, और ये सुपीरियर वेना कावा से लेकर इंफीरियर वेना कावा तक ये वाली जो लाइन है ये इसका राइट बॉर्डर बनाती है। फिर जो लेफ्ट बॉर्डर इसका बनता है वो लेफ्ट ऑरिकल से लेकर हार्ट के एपेक्स तक जो लाइन जाती है ये इसका लेफ्ट बॉर्डर बनाती है। फिर जो इंफीरियर बॉर्डर हार्ट का होता है ये हार्ट के एपेक्स से लेकर इंफीरियर वेना कावा तक राइट एट्रियम के ये इसका इंफीरियर बॉर्डर बनाती है। जो सुपीरियर बॉर्डर होता है वो एंटीरियर साइड से दिखाई नहीं देता, ये एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक से छिपा हुआ होता है। सुपीरियर बॉर्डर इसका जो मेनली बनाता है लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। अब हम लोग बात करेंगे ग्रूव्स और सल्काई। तो ग्रूव्स और सल्काई क्या होते हैं? जहां पर एक डिप्रेशन होता है और उसमें से कोई चीज पास करती है। एनाटॉमी में हम उस जगह को ग्रूव या सल्कस कहते हैं। तो जो सबसे पहला ग्रूव है वो एट्रियो वेंट्रिकुलर या कोरोनरी सल्कस पाया जाता है, जो एट्रिया को वेंट्रिकल के साथ सेपरेट करता है एक सर्कुलर एट्रियो वेंट्रिकुलर या कोरोनरी सल्कस से, जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड होता है। तो जैसे ये हमारा राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट एट्रियम का पार्ट लेफ्ट ऑरिकल है। तो इनके बीच में जो सल्कस आता है जो इनको डिवाइड करता है इसे हम लोग कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। ये जो हमें कंटिन्यूअसली लाइन दिखाई दे रही है एंटीरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव है, और ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है ये है हमारा पोस्टीरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। ये एंटीरियर साइड पर प्रेजेंट है और ये पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट है। तो जो एंटीरियर पार्ट है एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव का, राइट तो पूरा आता है लेकिन लेफ्ट वाला जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस है उसका हाफ वाला हिस्सा आता है, जो कि एंटीरियर साइड से असेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के ओवरलैप होता है, इसलिए वो एंटीरियर साइड से दिखाई नहीं देता। जो राइट हाफ है उसका वो ऑब्लिक होता है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, जिसमें से राइट कोरोनरी आर्टरी ट्रेवल करती है। तो ये जो लाइन हमारी दिख रही है एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव की लाइन है, जिसमें राइट वाला तो पूरा आ जाता है, लेकिन लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव जो होता है एंटीरियर साइड से ये हमें सिर्फ हाफ दिखाई देता है। ये फुल इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि ये जो पल्मोनरी ट्रंक और असेंडिंग एओर्टा होती है ये इसको ऊपर से ओवरलैप कर लेती है, और इसमें से जो हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी होती है ये ट्रेवल करती है। इसे हम लोग कोरोनरी सल्कस इसीलिए कहते हैं। फिर जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो बेस ऑफ हार्ट और डायफ्रामेटिक सरफेस के बीच में पाया जाता है, जिसमें कोरोनरी साइनस आता है। एंटीरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव में कोरोनरी सल्कस है, यानी उसमें कोरोनरी आर्टरी पाई जाती है, और पोस्टीरियर वाले हिस्से में कोरोनरी साइनस आता है जिसमें वेनस ड्रेनेज होता है हार्ट का। तो ये हमारे हार्ट की पोस्टीरियर सरफेस है। इस पोस्टीरियर सरफेस में ये हमारी पोस्टीरियर सरफेस और डायफ्रामेटिक सरफेस को जो लाइन डिवाइड करती है ये होता है पोस्टीरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस। इसमें हमारा कोरोनरी साइनस पाया जाता है जिसमें हार्ट का वेनस ड्रेनेज होता है। फिर जो दूसरा ग्रूव आता है हमारे हार्ट में वो होता है इंटर एट्रियल ग्रूव, जो कि पोस्टीरियर साइड से अच्छे से दिखाई पड़ता है और एंटीरियर साइड से हिडन होता है एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक की वजह से। एट्रियो वेंट्रिकुलर इंटर एट्रियल ग्रूव होता है, ये एंटीरियर साइड से हिडन होता है क्योंकि यहाँ पर एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक आ जाती हैं। ये एंटीरियर व्यू है हार्ट का। अगर हम लोग हार्ट का पोस्टीरियर व्यू देखें तो यहाँ पर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ये इसके बीच में जो ग्रूव पाया जाता है ये इंटर एट्रियल ग्रूव है, जो कि पोस्टीरियर साइड से अच्छे से दिखाई पड़ता है। जो तीसरा ग्रूव आता है इसमें वो होता है इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव, जो कि हार्ट की लेफ्ट मार्जिन के नियर पाया जाता है। यानी जो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है ये डाउनवर्ड और लेफ्ट ट्रेवल करता है, जो कि लोअर एंड जो होता है इस ग्रूव का वो हार्ट के एपेक्स और इंफीरियर बॉर्डर को सेपरेट करता है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया कि ये हमारा इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है, जो कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। फिर ये डाउनवर्ड और मीडियली जाता है, यानी ये हार्ट की मीडियल मार्जिन के क्लोजर होता है, डाउनवर्ड जाता है, और एपेक्स जो होता है हार्ट के एपेक्स को और इंफीरियर बॉर्डर को ये सेपरेट करता है अपने लोअर एंड पे। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है, जो कि राइट
वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को आपस में सेपरेट करता है। उसके बाद में आता है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। ये डायफ्रामेटिक सरफेस या इंफीरियर सरफेस पर प्रेजेंट होता है और ये हार्ट की राइट मार्जिन के करीब में होता है। जो हार्ट का इंफीरियर बॉर्डर और एपेक्स होता है वहां पर ये इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव्स आकर मिलते हैं। तो जैसा कि ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव जो कि डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, ये पोस्टीरियर साइड पर पाया जाता है और ये हार्ट की राइट मार्जिन से ज्यादा करीब में होता है। और ये जब ये नीचे आता है और इंफीरियर बॉर्डर और हार्ट के एपेक्स के पास, तो यहां पर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव एंटीरियर और पोस्टीरियर आपस में मिलते हैं। इसे हम लोग क्रस ऑफ हार्ट भी कहते हैं। तो ये हमारी पोस्टीरियर व्यू है और इंफीरियर व्यू है हार्ट की। ये दोनों, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल है। तो इनको जो सेपरेट करने वाले एक ग्रूव होता है इसे हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। और ये डाउनवर्ड आता है और ये हार्ट के इंफीरियर बॉर्डर और एपेक्स से जाकर मर्ज हो जाता है। अब जो हार्ट का एपेक्स है ये इंटायरली बना होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। जैसा कि हमने पहले बताया था कि डाउनवर्ड होता है, फॉरवर्ड होता है और लेफ्ट साइड में होता है। और ये ओवरलैप होता है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग से, यानी हमारा जो लंग्स होते हैं उसका जो एंटीरियर बॉर्डर होता है ये उससे ओवरलैप होता है हार्ट का एपेक्स। लोकेशन क्या है एपेक्स की? एपेक्स की लोकेशन जो है लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिड स्टर्नल लाइन से 9 सेंटीमीटर अगर हम लोग लेटरल की तरफ जाएंगे या मिड क्लेविकुलर लाइन के जस्ट मीडियल पे आएंगे तो हमें हार्ट का एपेक्स का लैंडमार्क वहां पर मिलेगा। तो जैसा कि डायग्राम में हम लोग देख ही सकते हैं कि प्योरली ये यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल सेपरेट हो जाने, उसके बाद ये जो एपेक्स बन रहा है हार्ट का ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ही बन रहा है। अब कुछ क्लिनिकल एस्पेक्ट हैं। अगर हमें एपेक्स की इंपल्स फील करनी हो तो हम लोग कहां सुनेंगे? जब सिस्टोल होता है हार्ट का तो हम लोग लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में आएंगे और मिड क्लेविकुलर लाइन के जस्ट मीडियल में हम लोग हार्ट के एपेक्स की इंपल्स को ऑब्जर्व करेंगे। एपेक्स बीट भी हमें उसी जगह पर फील होगी जहां पर एपेक्स के इंपल्स फील होगी। अगर कोई 2 साल का बच्चा है तो उसका एपेक्स हमारे लेफ्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में पाया जाएगा मिड क्लेविकुलर लाइन के ऊपर। कभी कभी क्या होता है, नॉर्मली होता है ऐसा कि हमारा जो हार्ट होता है उसका एपेक्स लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है जब हमारे हार्ट का एपेक्स जो है राइट साइड में आ जाता है। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया, यानी हार्ट हमारा राइट साइड में आ गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, साइटस इनवर्सस कहते हैं, जिसमें थोरैक्स और एब्डामेन के जो विसरा होते हैं वो जितने भी आर्गन हैं जिनको लेफ्ट में होना चाहिए था वो राइट में आ जाते हैं, राइट वाले लेफ्ट में चले जाते हैं और ये नॉर्मल होता है। जैसा कि इस एक्सरे में दिखाई पड़ रहा है कि ये हमारा हार्ट राइट साइड में आ गया। इस कंडीशन को डेक्स्ट्रोकार्डिया कहा गया। अब हम लोग हार्ट के बेस या पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो मेनली इसे बनाता है लेफ्ट एट्रियम और एक स्मॉल पॉर्ट होता है जो कि राइट एट्रियम बनाता है। तो ये हमारे हार्ट की इंफीरियर सरफेस है, ये हमारे हार्ट की पोस्टीरियर सरफेस या बेस है जो कि एपेक्स के अपोजिट में। तो मेनली हम लोग इसे देख रहे हैं, ये लेफ्ट एट्रियम बनाता है और एक स्मॉल पार्ट होता है राइट एट्रियम का जो कि हार्ट के बेस को बनाता है। बेस के अगर फीचर की बात करें तो इसमें 4 ओपनिंग्स होती हैं पल्मोनरी वेन्स की जो कि लेफ्ट एट्रियम में खुलती हैं और सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा होती हैं जो कि राइट एट्रियम में खुलती हैं। तो ये हमारी पल्मोनरी वेन्स हैं जो कि 4 ओपनिंग हैं जो कि हमारे लेफ्ट एट्रियम में ओपन होती हैं और सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा जो हैं ये राइट एट्रियम में ओपन होती हैं। अगर लेवल की बात करें तो जो हार्ट का बेस होता है T5 से T8 लेवल में होता है जब हम लोग पोस्चर पोजीशन में होते हैं, यानी हम लोग लेटे हुए होते हैं। फिर जब हम लोग इरेक्ट पोजीशन में आते हैं तो एक वर्टेब्रल लेवल इसका नीचे चला जाता है। तो जो हार्ट का बेस है वो वर्टेब्रल कॉलम से पेरिकार्डियम से सेपरेट किया जाता है। अब हम लोग हार्ट के बॉर्डर की बात करेंगे तो जो इसका राइट बॉर्डर होता है वो लेस वर्टिकल होता है और मेनली इसे बनाता है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम ही इसे बनाता है सुपीरियर वेना कावा से लेकर इंफीरियर वेना कावा तक। तो जैसा कि ये हमारे हार्ट का राइट एट्रियम है और ये सुपीरियर वेना कावा है और यहाँ इंफीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा से लेकर इंफीरियर वेना कावा तक जो हमारा लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा राइट बॉर्डर होगा और ये लेस वर्टिकल होता है। फिर जो हमारा लेफ्ट बॉर्डर होता है वो ऑब्लिक होता है और कर्व होता है और वो मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल से बना होता है, पार्शली लेफ्ट ऑरिकल से बना होता है और
ये एंटीरियर और लेफ्ट सरफेस ऑफ द हार्ट को सेपरेट करता है और ये हार्ट के एपेक्स से लेकर लेफ्ट ऑरिकल तक जाता है। तो ये हमारा लेफ्ट बॉर्डर जो है ये मेनली बना है लेफ्ट वेंट्रिकल से और पार्शली बना है लेफ्ट ऑरिकल से। लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो हमारे एंटीरियर साइड पर दिखाई नहीं देता है, उसका एक एक्सटेंशन होता है जो कि लेफ्ट ऑरिकल ये एंटीरियर साइड पर दिखाई देता है। तो पार्शली जो इसका लेफ्ट बॉर्डर है ये लेफ्ट ऑरिकल से बनता है। ये एंटीरियर और लेफ्ट सरफेस को सेपरेट करता है और ये हार्ट के एपेक्स से लेकर और लेफ्ट ऑरिकल तक जाता है। अब इंफीरियर के बॉर्डर की बात करें तो ये नियरली हॉरिजॉन्टल होता है और मेनली इसे राइट वेंट्रिकल बनाता है और एक स्मॉल पार्ट इसका लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है। ये इंफीरियर वेना कावा से लेकर हार्ट के एपेक्स तक आता है। इंसिसुरा एपिसिस कॉर्डिस एक स्मॉल नॉच है जो कि इंफीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट पे पाई जाती, एपेक्स ऑफ हार्ट पे पाई जाती है, जिसमें से एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ट्रेवल करती है। तो जो इंफीरियर बॉर्डर है ये हमारा हॉरिजॉन्टल होता है नियरली और इंफीरियर वेना कावा से लेकर ये हार्ट के एपेक्स तक आता है। तो मेनली जो यहां पर होता है ये बनाता है इसे राइट वेंट्रिकल और पार्शली बनाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां पर एक नॉच पाई जाती है जिसे कहते हैं इंसिसुरा एपिस कॉर्डिस, जो कि जिसमें से एट्रियोवेंट्रिकुलर एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच होती है राइट कोरोनरी आर्टरी की, उसके लिए पैसेज होती है। अब इसके अपर बॉर्डर की अगर बात करें, स्लाइटली ऑब्लिक होता है और दोनों एट्रिया बनाते हैं। तो मेनली जो बनाता है वो लेफ्ट एट्रियम बनाता है और एंटीरियरली ये ओवरलैप होता है पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा से, तो हमें एंटीरियर साइड से दिखाई नहीं पड़ता। तो ये हमारा सुपीरियर बॉर्डर है। तो ये मेनली बनाता है इसे लेफ्ट एट्रियम और पार्शली बनाता है राइट एट्रियम। पोस्टीरियर साइड से विजिबल होता है, एंटीरियर साइड से ये विजिबल नहीं होता क्योंकि यहाँ पर एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक से ओवरलैप होता है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता। अब इस फ्लो चार्ट में सारे बॉर्डर्स बताए गए हैं। तो जो हमारा राइट बॉर्डर है, फॉर्मेशन उसका होता है राइट एट्रियम से सुपीरियर वेना कावा से इंफीरियर वेना कावा तक एक्सटेंशन है उसका। लेफ्ट बॉर्डर जो है मेनली उसे लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है, पार्शली लेफ्ट ऑरिकल बनाता है, लेफ्ट ऑरिकल से लेकर एपेक्स ऑफ हार्ट तक के एक्सटेंड करता है। फिर इंफीरियर बॉर्डर जो है मेनली बनाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, पार्शली बनाता है मेनली बनाता है राइट वेंट्रिकल और पार्शली बनाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग से लेकर एपेक्स ऑफ हार्ट तक के एक्सटेंड करता है। फिर जो अपर बॉर्डर है इसका राइट और लेफ्ट एट्रिया बनाता है और फ्रॉम अपर एंड ऑफ द राइट एट्रियम, यानी जो राइट बॉर्डर होता है हार्ट का और लेफ्ट बॉर्डर होता है, ये राइट बॉर्डर से लेकर लेफ्ट बॉर्डर तक के इसका सुपीरियर बॉर्डर बनता है हार्ट का या अपर बॉर्डर बनता है। अब हम लोग सरफेस की बात करेंगे। तो जो हार्ट में एंटीरियर सरफेस होती है उसे हम लोग कहते हैं स्टर्नोकोस्टल सरफेस। तो स्टर्नोकोस्टल इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टर्नम और कोस्टल कार्टिलेज के बिहाइंड पाई जाती है ये सरफेस। ये मेनली से बनाता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, पार्शली बनाता है लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल। तो जो एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, ये हमें एंटीरियर साइड से दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक से ये कवर्ड होता है। तो जो मोस्ट ऑफ द स्टर्नोकोस्टल सरफेस होती है वो लंग से कवर्ड होती है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो कि कार्डियक नॉच वाला होता है, जहां पर लेफ्ट लंग से वो कवर्ड नहीं होती है। तो जो अनकवर्ड एरिया है उसे हम परकशन ऑन डल में इस्तेमाल करते हैं। तो क्लिनिकली इंपॉर्टेंस इसका यही है कि जो सुपरफिशियल कार्डियक डलनेस है ये अनकवर्ड एरिया ऑफ द हार्ट से पाई जाती है, जहां पर हार्ट लेफ्ट लंग से कवर नहीं होता है कार्डियक नॉच पर। तो ये हार्ट का एंटीरियर सरफेस है, इसे हम लोग स्टर्नोकोस्टल सरफेस भी कहते हैं। तो ये मेनली से बनाता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, पार्शली बनाता है लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट एट्रियम हमें एंटीरियर साइड से दिखाई ही नहीं पड़ता है क्योंकि पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा से ओवरलैप होता है। यहाँ पे हमें कार्डियक डलनेस भी ऑब्जर्व होती है। फिर जो उसका दूसरा सरफेस आता है ये इंफीरियर है डायफ्रामेटिक सरफेस, क्योंकि ये सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम पे रेस्ट करता है और ये लेफ्ट साइड में पाया जाता है। तो जो इसका लेफ्ट 2/3 वाला हिस्सा होता है, लेफ्ट साइड जो होती है इसकी 2/3 वाला हिस्सा बनाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट में जो इसके राइट 1/3 होता है वो बनाता है राइट वेंट्रिकल। तो जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव होती है
ये पूरी हमारी इंफीरियर सरफेस पर होती है। ये डायरेक्टेड डाउनवर्ड और स्लाइटली बैकवर्ड ये सरफेस पाया जाता है। तो ये हमारे हार्ट की इंफीरियर सरफेस है और डायफ्रामेटिक सरफेस है। ये सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम पर रेस्ट करती है। तो मेनली जो इसका लेफ्ट 2/3 वाला हिस्सा होता है, मेनली इसे बनाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट 1/3 वाला हिस्सा जो होता है इसका राइट वेंट्रिकल बनाता है। ये जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस है, ये इस पूरे इंफीरियर सरफेस को क्रॉस करती है और ये स्लाइटली फॉरवर्ड होता है और इंफीरियरली पाया जाता है ये सरफेस। फिर जो हार्ट की लेफ्ट सरफेस होती है उसे मोस्टली जो है लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है और अपर एंड ऑफ द लेफ्ट ऑरिकल बनाता है। तो जो सरफेस का अपर पार्ट होता है उसे कोरोनरी सल्कस क्रॉस करता है। तो ये अगर हमारा लेफ्ट सरफेस हुआ हार्ट का, तो ये पार्शली इसे बनाता है लेफ्ट ऑरिकल और मोस्टली बनाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। जो अपर पार्ट होता है इसे कोरोनरी सल्कस क्रॉस करता है यहां से। जो राइट सरफेस होता है वो राउंडेड होता है, उसे राइट एट्रियल वॉल से बनता है। तो जो सर्कस टर्मिनालिस है, सल्कस टर्मिनालिस सेपरेट करता है राइट सरफेस को एंटीरियर सरफेस से। यानी अगर हम लोग देखें तो यहां पर राइट सरफेस पाया जाता है और यहां पर एक सल्कस टर्मिनालिस होता है जो कि हल्का सा सल्कस होता है, जो कि एंटीरियर सरफेस को और राइट सरफेस को सेपरेट करता है और ये राउंड होता है। ये सरफेस एट्रियल वॉल से मिलके बना होता है। अब एक फ्लो चार्ट में हार्ट के सरफेस को समझाया गया। एंटीरियर या स्टर्नोकोस्टल सरफेस जो है, राइट एट्रियम, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से मिलके बना होता है। फीचर क्या है इसमें? एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव पाया जाता है और एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव इसमें पाया जाता है। फिर इंफीरियर या डायफ्रामेटिक सरफेस जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से मिलके बनती है और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव इसमें पाया जाता है इंफीरियर सरफेस में। फिर जो लेफ्ट सरफेस है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट एट्रियम से बनती है और ये जो सरफेस है कॉन्वेक्स होती है, राउंड होती है और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव इसमें पाया जाता है। ये जो राइट सरफेस है ये राइट एट्रियम बनाता है, राउंडेड होती है और सल्कस टर्मिनालिस इसके में पाया जाता है। तो ये थे हार्ट के एक्सटर्नल फीचर्स। तो मैंने उम्मीद करी है आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है। धन्यवाद।